आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं किराड़ी विधानसभा के शर्मा कॉलोनी में। पिछले कई दिनों से बुरा हाल है, आज क्या देखा आपने और क्या कुछ कहेंगे इससे? नरक के साक्षात दर्शन आज यहाँ पर हमें हुए हैं और जिसको भी ये लगता है कि नरक कैसा होता है और उसके दर्शन करने, तो उसको शर्मा कॉलोनी किराड़ी विधानसभा में आना जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ के हालात कुछ इसी प्रकार के जो हालात हैं वो ये बयां कर रहे हैं। हालात की बात जो है वो पिछले कुछ दिन की बात नहीं है, पिछले 10 महीने से हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि यहाँ की लगभग 150 गलियों में पानी घुटने घुटने तक भर चुका है। लोगों के घरों में, लोगों की किचन में, लोगों के बेडरूम में घुटने घुटने तक पानी आ चुका है। लोग, जिसका ऊपर मकान था, सेकंड फ्लोर था, वो तो सेकंड फ्लोर पे चला गया, लेकिन जिसका सिंगल स्टोरी था उसको यहाँ से पलायन होने के लिए मजबूरन उसको यहाँ से पलायन करना पड़ गया है। और हालत ये है कि जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं मजबूरीवश, जिनके पास और कोई व्यवस्था नहीं है, वो निकल नहीं पा रहे हैं। स्कूल बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी वो स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि जो गली में उतरने की हिमाकत कोई नहीं कर पा रहा है। किस समय फिसल जाए, गिर जाए, डूब जाए, क्योंकि घुटने से ऊपर तक का पानी है। लिहाजा बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, वो निकल नहीं पा रही हैं। पानी के लिए भी उनको दूर से जाकर पानी लेकर आना पड़ता है, 25 रुपये में खरीद के टैंक वो कैंटर लेके आना पड़ता है। और इसी प्रकार से बुजुर्ग जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, क्योंकि वो निकलने के लिए भी उनके लिए और कोई व्यवस्था नहीं है। हालत ये है कि यहाँ पर निकलने पर पता चला कि एक महिला तो गर्भवती थी, उसको जैसे ही वो निकली और बाइक गिर गई, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी जो है वो खराब हो गया। तो ऐसी समस्या हर गली में है, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी के साथ इस तरीके की हालात पिछले 10 महीने से, 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन नहीं, पूरे 10 महीने से। और 1-2 गलियों की समस्या नहीं, लगभग 150 गलियों की यही समस्या है। देवेंद्र जी, हमने खुद देखा, आप अंदर पानी के अंदर गए थे, सुरेंद्र जी आपके साथ थे, लोगों से आपने बात की। अब यहाँ लोगों से, आप यहाँ पहुँचे हैं, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, क्या आप आगे का क्या जो है कदम रहेगा कांग्रेस का? देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है और जिस समय 10 महीने पहले इस समस्या शुरू हुई, उसी समय हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की कमेटी की तरफ से बड़ा धरना और प्रदर्शन किया गया। लेकिन और उसके पश्चात भी लगातार जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, राजेश जी हैं, चुनाव भी लड़े थे, वो भी इस बात में लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोती हुई सरकार को जगाना आसान नहीं है। आज आप लोग मीडिया के बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस मुद्दे को हम चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, एलजी से मिलना पड़े, सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़े, हम उन तक पहुँचेंगे और ज़रूरत पड़ी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और खास तौर पे हालत ये, क्योंकि 10 महीना कम समय नहीं होता, लेकिन ये सरकार लगातार इसको नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ के विधायक हों, चाहे यहाँ के बीजेपी के पदाधिकारी हों, उनको किसी भी प्रकार से कोई पीड़ा महसूस शायद नहीं हो रही है। लिहाजा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ सड़कों पर आके जो समस्या की जड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो डीडीए की लैंड थी वहाँ पर पानी निकाला जा रहा था। होना ये चाहिए था कि पहले पाइपलाइन जो पानी की निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके पश्चात उस झील को भरा जाना चाहिए था। लेकिन बिना प्लानिंग के आपने भरत करना शुरू कर दिया, लिहाजा पानी जो निकासी की थी वो रास्ते बंद हो गए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मजबूरन जो ये भरत करने वाली गाड़ियां हैं उनको भी रोकने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। आखिरी सवाल की अगर बात करूं तो किराड़ी की ये जो जगह या किराड़ी विधानसभा है, इसको आप किससे कंपेयर करेंगे, क्या संज्ञा देंगे? नरक से ज़्यादा, नरक से कम इसको नहीं आंक सकते, क्योंकि पिछले 10 महीने अगर कोई व्यक्ति घर में कैद हो जाता है तो उसके लिए नरक ही एकमात्र ऐसा वो है जो संज्ञा दी जा सकती है।